गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स हमारे बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो हमें अब अपना तैयारी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। हमने पीवाईक्यू लेके आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। क्या लेके आए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं एमपीजीके का, जो कि इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी क्या कर रहा है व्यापम, जो है पुराने ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे ही एज इट इज़ क्वेश्चंस आगे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और वीडियो को स्टार्ट से एंड तक बने रहना है, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हों। ठीक है, तो इस विषय में चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको आगे का जो वीडियो आएंगे, क्लासेस आएंगे, उनका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। तो और यदि आप जो है चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें क्लास को। तो चलिए ठीक है, हम अपने क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो हम जो है डायरेक्ट, मैं आपको समझा देता हूँ, हम जो है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन में नहीं दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा। यदि आपसे आंसर आते हैं तो उसको करेंगे, नहीं तो आंसर सुनेंगे। डायरेक्ट वाली जो हमारी बात होगी वो हम करेंगे। ठीक है, हम ऑप्शन वाला काम नहीं करेंगे कि आप तुक्का लगाओ चले जाओ। अब आपका तुक्का लगाने का समय नहीं है। यदि अभी भी आप तुक्का लगाने का सोच रहे होंगे, आपका सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? बताएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री, ये आपका सब क्वेश्चन है, आए हुए हैं। क्या है? आए हुए क्वेश्चंस हैं। यदि आप पुराने ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आपका आंसर होगा महेंद्र सिंह सिसोदिया। कौन होगा दोस्त? महेंद्र सिंह सिसोदिया। इसको आपको याद रखना है, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को याद रखेंगे। ये क्या है? तो ये आपके हैं ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो महेंद्र सिंह सिसोदिया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मैं बता दूं आपको, ऊर्जा मंत्री कौन है? किसके? ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री कौन है? तो यहाँ पे आप ऊर्जा मंत्री के बारे में भी जान लें। ऊर्जा मंत्री आपके प्रद्युम्न सिंह क्या है? तोमर। कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। इनके बारे में आप जानकारी रखेंगे, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ऊर्जा मंत्री कौन है। फिर आपको मैं बता दूं, पशुपालन मंत्री, पशुपालन मंत्री, तो इनके बारे में भी आप जानकारी रखेंगे। पशुपालन मंत्री कौन है आपके? तो प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन पटेल, याद रखेंगे। ठीक है, प्रेम सिंह पटेल। आपको एक चीज और याद रखना है, पर्यावरण मंत्री भी आप याद रख लेंगे। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री मैं आपको बता दूं, हरदीप सिंह डंग है। कौन है? हरदीप सिंह डंग। ये कौन है? तो ये है आपके पर्यावरण मंत्री। इनको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, फिर मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे आपके पर्यटन मंत्री आप याद रख लेंगे। पर्यटन मंत्री कौन है दोस्त? तो ये है उषा ठाकुर, श्रीमती उषा ठाकुर। श्रीमती कौन है? उषा ठाकुर। श्रीमती उषा ठाकुर क्या है आपके? तो ये है आपके पर्यटन मंत्री। आपको बता दूं गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री जो है आपके मध्य प्रदेश के कौन है? तो आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा। कौन है दोस्त? नरोत्तम मिश्रा जी कौन है?
गृह मंत्री हैं आपके, पर्यटन मंत्री हो गए श्रीमती उषा ठाकुर, पर्यावरण मंत्री आपके हो गए हरदीप सिंह डंग, पशुपालन मंत्री हो गए प्रेम सिंह पटेल, ऊर्जा मंत्री हो गए प्रद्युम्न सिंह तोमर, आपके पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हो गए महेंद्र सिंह सिसोदिया। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, कृषि मंत्री कौन, कृषि मंत्री, कृषि मंत्री को भी याद रखेंगे, ये भी आ सकते हैं, तो ये है कमल पटेल। कौन है मेरे दोस्त, कमल पटेल। कमल पटेल कौन है, तो ये है आपके कृषि मंत्री हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर अब हम देखते हैं अगला। अगला जो है क्वेश्चंस मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चंस आपका आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चंस आपका आ जाएगा क्या, मध्य प्रदेश में महुआ दिवस पूछ लिया था। महुआ दिवस, मध्य प्रदेश में महुआ दिवस, महुआ दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, महुआ दिवस। तो इनके बारे में याद रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। महुआ दिवस कब मनाया जाता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। ये क्वेश्चंस पूछा गया कि महुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो महुआ दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, महुआ दिवस मनाया जाता है। फिर मैं आपको बता दूं बाल दिवस, 3 जुलाई, इसमें जो है 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को आपका बाल दिवस, 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है आपका, 3 जुलाई को आपका बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 3 जुलाई को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को महुआ दिवस मनाया जाता है, और 3 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो और 14 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है, तो बताएंगे आप सभी लोग मुझे कमेंट करके कि 14 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है। 14 अगस्त के दिन आपका मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्त, शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर आपका एक ठो आता है क्या, 23 अगस्त। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्त, इसको कमेंट करेंगे। 23 अगस्त को आपका मनाया जाता है आशा दिवस। क्या मनाया जाता है, आशा दिवस। कब मनाया जाता है आपका, 23 अगस्त को मनाया जाता है क्या, आशा दिवस। आपका 3 जुलाई बाल दिवस, 3 जुलाई बाल दिवस याद रखेंगे। 11 जुलाई आपका महुआ दिवस याद रखेंगे। 14 अगस्त आप याद रखेंगे। 14 अगस्त क्या चीज का याद रखेंगे आप, 14 अगस्त शहीद दिवस का याद रखेंगे आप। और 23 अगस्त आपको याद रखना है आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसका आंसर आप सब लोग जरूर करेंगे। तीसरा जो है आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है, बताएंगे। मध्य प्रदेश के उसमें आप पूरे भारत में जान रहे होंगे कि नाम परिवर्तन चल रहा है, तो इस चीज के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क क्या है, ग्लोबल स्किल स्किल पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क जो है का नाम बदलकर, का नाम बदलकर बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है, ये चीज आपको बताना है, किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर बताना है कि क्या ग्लोबल स्किल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो आप मुझे बताएंगे। तो इसका मैं बता दूं, इसका ग्लोबल स्किल पार्क का नाम बदल करके बताएंगे क्या रख दिया गया है दोस्तों। तो इसका मैं बता दूं आपको, कैलाश सॉरी, संत शिरोमणि, संत संत शिरोमणि दिवस क्या रख दिया गया है, ग्लोबल स्किल स्किल संत शिरोमणि रविदास, संत शिरोमणि रविदास क्या कर दिया गया है, संत शिरोमणि रविदास इसका नाम रख दिया गया है। किसका, भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क, भोपाल के जो ग्लोबल स्किल पार्क है इसका नाम पलट के क्या रख दिया गया है, ये जो ग्लोबल ग्लोबल स्किल पार्क है इसको जो है संत शिरोमणि रविदास रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है दोस्त, संत शिरोमणि रविदास। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं
भोपाल में जो है क्या है भोपाल के, और एक आध दो फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें एक जो है आपका किसको, भोपाल का इस्लाम नगर, जो भोपाल का क्या है, इस्लाम नगर, इस्लाम नगर। भोपाल का जो इस्लाम नगर है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, इस्लाम नगर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है दोस्त, जगदीशपुर। क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर। जगदीशपुर इसका नाम क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर कर दिया गया है। भोपाल के आपके जो है ऐशबाग स्टेडियम, क्या है, ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, इसका नाम पलट के क्या कर दिया गया है, इसका नाम पलट कर क्या कर दिया गया है दोस्त मेरे, कमेंट करेंगे तो इसका जो है नाम पलट कर दिया गया है आपका नारायण सारंग। क्या कर दिया गया है दोस्त, तो नारायण सारंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्त, नारायण सारंग कर दिया गया है। किसका, ऐशबाग स्टेडियम का नाम पलट करके क्या कर दिया गया है, नारायण से सारंग कर दिया गया है। तो इस चीज के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट किस शहर में शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन आया था। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ, सीएनजी प्लांट कहाँ, मतलब कि किस शहर में शुरू हुआ, बताएंगे। किस शहर में शुरू हुआ, बताएंगे किस शहर में शुरू हुआ है दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखना है। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं देख करके जाएंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने से भागेंगे, तो आप एग्जाम से भी बाहर हो जाओगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के जरूर जाना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप इनको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है सीएनजी प्लांट, क्या, सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट, इस चीज को आपको याद रखना है। सीएनजी प्लांट कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है इंदौर। कहाँ पे है, इंदौर। सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ है, इंदौर में शुरू हुआ है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इंदौर में इंदौर की मैं और कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि इंदौर पे क्या है, इंदौर टॉप क्लस्टर, क्या है, इंदौर टॉप क्लस्टर। इस चीज को आपको याद रखना है। टॉप क्लस्टर के बारे में याद रखना है इंदौर से। और क्या रखना है, यहाँ पे यहाँ पे आपको जो है क्या मिल जाएंगे, तो इंदौर में आपको बोन बैंक मिल जाएंगे, क्या, बोन बैंक, ठीक है। इंदौर पे आपको जो है ज्वेलरी पार्क मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ज्वेलरी पार्क। आपको यहाँ पे थैला एटीएम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, थैला थैला एटीएम, थैला एटीएम आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंदौर पे, ठीक है। आप यदि कहीं जाते हैं, थैला एटीएम मतलब आप कहीं जाते हैं तो आपको कहीं भी 10 रुपए में थैला मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है दोस्त। आपको इंदौर में जो है बरगद पार्क मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, बरगद बरगद पार्क मिल जाएंगे। आपको इंदौर में क्या मिल जाएंगे, बरगद पार्क मिल जाएंगे। इंदौर को आपको वाटर प्लस सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर प्लस सिटी। वाटर प्लस सिटी मतलब कि इसको जो है इंदौर को बनाया गया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको जो है याद रखना है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका छठवां क्वेश्चन होगा, पांचवा क्वेश्चन होगा। आपका पांचवा क्वेश्चन होगा कि पंख अभियान की शुरुआत कब से की गई थी। आपको ये चीज का याद रखना है। पंख अभियान पंख अभियान की शुरुआत पंख अभियान की शुरुआत कब से की गई थी, कब से की गई
थी, बताएंगे। पंख अभियान की शुरुआत कब से की गई थी दोस्त? इसका आंसर आप मुझे करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी 2021। इससे क्या किया गया था? पंख अभियान का क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 24 जनवरी को आपका बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपका बालिका दिवस क्या मनाया जाता है दोस्त? बालिका दिवस, बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है किसको? 24 जनवरी को। क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। पंख का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे याद रखेंगे। पंख, PANKH, पंख। पंख अभियान है ना, ये पंख अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो ये आपका 24 जनवरी से की गई, इसको याद रखना है। पंख, पी का मतलब क्या है? तो पंख, पी का मतलब है आपका प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा। सुरक्षा। ए का मतलब क्या है आपका? ए का मतलब क्या है? एक मतलब जागरूक, क्या होगा? जागरूक। सु, जागरूक, सुरक्षा, जागरूक। सुरक्षा, जागरूक, और क्या होता है? इनका मतलब पोषक तत्व, पोषक तत्व। और के का मतलब आपका हो जाएगा, के का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान, ज्ञान। और एच का मतलब आपका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। तो इस पंख का मतलब आपको याद रखना है कि पंख का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला आता है हमारा छठवां क्वेश्चन। इसको आप इसका आंसर आप करेंगे। आपका जो है छठवां आता है, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? चौरागढ़ याद रखना है दोस्त। चौरागढ़, चौरागढ़ का प्रसिद्ध, प्रसिद्ध शिव मंदिर, शिव मंदिर कहाँ स्थित है? चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ये चीज आपको मुझे बताना है, बताएंगे। चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप करेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर किया करें, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप मुझे बताएंगे। तो ये है पचमढ़ी। कहाँ है दोस्त? पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ आता है आपका? इसका आंसर होगा पचमढ़ी। पचमढ़ी आपका कहाँ आता है? तो ये आता है आपका नर्मदापुरम में। कहाँ आता है? नर्मदापुरम, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? होशंगाबाद। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अब नर्मदापुरम, होशंगाबाद का। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश की छत कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश की छत। क्यों कहलाता है? क्योंकि सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कौन सा है? आपका जो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ का धूपगढ़ का चोटी है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है पचमढ़ी में आपको देखने को मिल जाएगा रजत, रजत प्रपात मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रजत प्रपात मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रजत प्रपात आपको मिल जाएगा यहाँ पे। धूपगढ़ आपको मिल जाएगा। क्या? धूपगढ़। धूपगढ़ आपको यहाँ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्त। और पचमढ़ी में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? रीछ की गुफाएं। क्या मिल जाएंगे? रीछ की गुफा। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है क्या करना है? याद रखना है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन जो आपका आता है 7वें नंबर का, इसको आपका इसका जो है आपको आंसर करना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देवास, देवास में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे, बताइएगा जल्दी, इसका आंसर करिएगा। आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करें। ठीक है, चलिए। तो देवास में प्रसिद्ध जो है
सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेमावर। कहाँ हो जाएगा दोस्त? तो इसका हो जाएगा आपका नेमावर। बताएं, आपको समझ में आया? नेमावर में आपको मिल जाएगा खिवनी अभ्यारण्य। क्या मिल जाएगा दोस्त? तो नेमावर में आपको मिल जाएगा खिवनी खिवनी अभ्यारण्य। क्या मिल जाएगा दोस्त? खिवनी अभ्यारण्य। बताएंगे, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है आलू सबसे ज्यादा उत्पाद क्या होता है? आलू। आलू, इसको क्या कहा गया है? एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। एक उत्पाद, ये कहाँ है? तो ये आपके देवास में, ठीक है, देवास नेमावर में, ठीक है। देवास में आपको जो है ये देवास में आपको मिल जाएगा चमड़ा कॉम्प्लेक्स। क्या मिल जाएगा? चमड़ा कॉम्प्लेक्स। चमड़ा कॉम्प्लेक्स। चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? आपको जो है देवास में। आपको देवास में देखने को मिल जाएगा पुष्पागिरी। क्या मिल जाएगा? पुष्पागिरी कहाँ पे? देवास। पुष्पागिरी कहाँ पे? देवास। तो आपको इस चीज को याद रखना है, पुष्पागिरी देवास आपको जो है देवास में मिल जाएगा। पुष्पागिरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से जो है संबंधित है। तो आपको इन चीज के विषय में बिल्कुल याद रखना है। चलिए, हमारा जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसको जो है आंसर करने का आप लोग तुरंत प्रयास करें, तुरंत आंसर किया करें। दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है? आप सभी को जटाशंकर से पता हो गया होगा। दमोह में जटाशंकर जटाशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक, किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है? ये चीज क्वेश्चन में आया हुआ है। ये सब पुलिस और पटवारी के क्वेश्चंस है दोस्तों। इसको सब यदि आप हल्के में लिए तो पछताओगे। तो ये जटाशंकर से आपको पता चल रहा होगा शंकर जी महादेव महादेव जी का जो है समर्पित है। महादेव जी को जो है क्या है? समर्पित है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दमोह के बारे में मैं और एक आध दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिसको आपको याद रखना है। तो दमोह में क्या है? दमोह में जो है पुरानी प्राचीन तुंडीकर है। क्या है? प्राचीन जो है पुरानी या प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन तुंडीकर है। क्या है दोस्त? तुंडीकर है, ठीक है। और जो है यहाँ दमोह में आपका शहद लैब है। क्या है? शहद लैब। इसको आपको ध्यान रखना है। दमोह में क्या है? शहद लैब है। आपका 9वां क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 9वां क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान देना है कि 9वां जो क्वेश्चन आता है कि सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना में गोला मठ, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो सतना में जो है दोस्त ध्यान रखेंगे कि सतना में जो है गोला मठ आपके गोला मठ मैहर में स्थित है। कहाँ है सतना में गोला मठ? मैहर में। मैहर में क्या है? माँ शारदा का मंदिर है। आप सभी को पता होगा सतना में माँ शारदा का क्या है? माँ शारदा का मंदिर है। माँ शारदा का मंदिर कहाँ है? यहाँ पे माँ शारदा का मंदिर जो है मैहर में है। और ये जो गोला मठ है, गोला मठ आपके शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये माँ शारदा का मंदिर जो है आपके त्रिकुटा पर्वत पर आता है। किस पर आता है दोस्त? तो आपके त्रिकुटा पर्वत ध्यान रखेंगे। माँ शारदा का मंदिर जो है मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, जो कि त्रिकुटा पर्वत पर है, ठीक है। आपका जो है 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसका जो है याद रखेंगे। ये आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे गोला मठ शिव को समर्पित कहाँ से? सतना में, ठीक है। सतना के मैहर में, सतना जिला के मैहर में जो है गोला मठ आपके जो है यहाँ पे है। अब आता है आपका अगला जो है गोलकी मठ। ये गोला मठ था। अब क्या आता है? गोलकी मठ। गोलकी मठ जो है गोलकी मठ गोलकी मठ किसका एक दूसरा नाम है? ये पूछा गया है। किसका एक दूसरा नाम है? आप कहा जाए तो इसमें गोलकी मठ का दूसरा नाम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? गोलकी मठ का दूसरा नाम
पूछा गया था। ठीक है, तो गोलकी मठ का दूसरा नाम पूछा गया था, तो आप बताएंगे मुझे गोलकी मठ का दूसरा नाम क्या होगा। तो गोलकी मठ का दूसरा नाम है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। क्या है दोस्त, तो ये है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम से जो है गोलकी मठ को दूसरे नाम से त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है आपके जबलपुर पर है। कहाँ पर है दोस्त, जबलपुर जबलपुर पे है आपका क्या है, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। गोलकी मठ, गोला मठ या गोलकी मठ, ये जो है आपके, ये जो है आपके किसके, शिव के समर्पित हैं, क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है। तो इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। गोला मठ कहाँ पे, सतना में, मैहर में, सतना के मैहर में है। ठीक है शिव को समर्पित, और गोलकी मठ आपके जो है जबलपुर में है। ये आपका आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम त्रिपुरी सुंदरी मंदिर है। इस बार आपको त्रिपुरी सुंदरी मंदिर पूछ सकता है कि कहाँ पर है, किसको समर्पित है, तो ये आपको याद रखना है। आपका जो है 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसका आंसर आप लोग रेडी रहेंगे तैयार मतलब बताने के लिए। गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी जो है किस चीज के लिए जाना जाता है, ये पूछा गया था कि गौरी जो है, गौरी सोमनाथ मंदिर किस चीज के लिए, किसके लिए जाना जाता है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि गौरी सोमनाथ मंदिर किसके लिए जाना जाता है। तो उसमें जो है पूछा गया था कि गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो गौरी सोमनाथ मंदिर किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो विशाल नंदी ढाल चट्टान पर उत्कीर्ण के लिए जाने जाते हैं। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो विशाल नंदी विशाल नंदी ढाल विशाल नंदी ढाल चट्टान पर उत्कीर्ण चट्टान पर उत्कीर्ण के लिए जो है जाने जाते हैं। कौन, गौरी सोमनाथ मंदिर जो है आपके इसके लिए जाने जाते हैं। विशाल नंदी ढाल चट्टान पर उत्कीर्ण के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। गौरी सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पर है, तो मैं इनको बता दूं, जो ये गौरी सोमनाथ मंदिर है आपके मध्य प्रदेश पर कहाँ स्थित है, तो ये आपके ओंकारेश्वर, कहाँ दोस्त, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर आपके कहाँ आता है, ये खंडवा पर आता है। कहाँ पर आता है दोस्त, खंडवा पर आपका ओंकारेश्वर आता है, तो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। आपका जो है 12वां क्वेश्चन आता है। 12वां क्वेश्चन है वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है। आपका जो अगला क्वेश्चन आया था, वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है, वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है, कहाँ लगाई गई है, वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है। तो इसको आपको आंसर करना है, बताएंगे। वैदिक घड़ी दोस्त मैं आपको बता दूं, वैदिक घड़ी आपके उज्जैन में लगाई गई है। कहाँ दोस्त, उज्जैन में। उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर। उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर। उज्जैन के महाकालेश्वर आपको अच्छे से ध्यान होंगे। ठीक है, काल भैरव का मंदिर है यहाँ पर। क्या है, काल भैरव का मंदिर जो है आपके उज्जैन पर है। और भ्रतहरी ब्रह भ्रतहरी भ्रतहरी की आपको जो है यहाँ पे गुफा भी देखने को मिल जाएंगे। भ्रतहरी का गुफा भी आपको यहाँ पे देखने का मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। वैदिक घड़ी कहाँ पर है दोस्त, तो वैदिक घड़ी आपके उज्जैन पर लगाए गए हैं। ठीक है, वैदिक घड़ी जो है आपके उज्जैन पर लगाए गए हैं। आपका जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, ये पूछ लिया था। नाग चंद्रेश्वर मंदिर। अब आपको ध्यान रखना है दोस्त कि जो फेमस मंदिर है उनको नहीं पूछा जाता, जो मंदिर सबको भूल जाता है वो मंदिर पूछा जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप जहाँ से मंदिर के बारे में देखें तो आपको उनको जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो आपको जो है फेमस ज्यादा मंदिरों को
नहीं पढ़ना है आपको। अब कोई पूछेगा कि महाकालेश्वर का मंदिर पूछेगा तो अब नहीं पूछते, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है। हर क्लास में यही बोला जाता है कि जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोला जाता है। क्यों? ये उज्जैन पे है, तो ये सब जानते हैं कि महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है, उज्जैन पर। तो ऐसे चीजें जो बच्चे बच्चे के मुंह में रटा होता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब पूछा जाता है नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो नागचंद्रेश्वर मंदिर भी आपके कहाँ है, तो ये भी आपके उज्जैन पर है। कहाँ है दोस्त? तो ये भी आपके उज्जैन पर है। ठीक है, उज्जैन जो है ये जो है उज्जैन पे कहाँ पर है, तो मैं उज्जैन पे बता दूं, क्षिप्रा नदी। कहाँ दोस्त? तो ये नागचंद्रेश्वर मंदिर आपका जो है क्षिप्रा नदी, कहाँ? क्षिप्रा नदी के तट पर है। कहाँ? क्षिप्रा नदी के तट पर है जो नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ पे आपको बता दूं किन्नर अखाड़ा, क्या? किन्नर अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा यहाँ पे 2016, कब? 2016 पे जो है सिंहस्थ का मेला हुआ था, जिसमें सिंहस्थ कुंभ का मेला हुआ था, जो 12 वर्ष बाद होता है। यहाँ पे बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्त? किन्नर अखाड़ा बनाया गया था, जो कि 2016 के कुंभ मेला के दौरान। कब बनाया गया था? कुंभ मेला के दौरान, जो है हर 12 वर्ष में क्या होता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिसको सिंहस्थ का मेला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे कि किस जगह में स्थित हनुमान धारा मंदिर को वह स्थल माना जाता है जहां भगवान हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाने के बाद जो है विश्राम किया था, बताएंगे? कहाँ, किस जगह में, ऐसे लिख लेते हैं। किस जगह, जगह में स्थित, किस जगह में स्थित हनुमान, हनुमान धारा, हनुमान धारा मंदिर, किस जगह में स्थित हनुमान धारा मंदिर को वह स्थल माना जाता है, को वह स्थल माना जाता है, को वह स्थल माना जाता है जाता है जहाँ भगवान, जहाँ भगवान, जहाँ भगवान हनुमान ने अपनी, भगवान हनुमान ने अपनी पूंछ, पूंछ लंका, लंका में आग लगाने, लंका में आग लगाने के बाद क्या किए थे? विश्राम किए थे। विश्राम किए थे, बताएं कौन सा जगह था? तो लंका में आग लगाने के बाद जो है हनुमान जी ने कहाँ पे विश्राम किए थे मेरे दोस्त? तो वो थे चित्रकूट। कहाँ थे? चित्रकूट। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लंका में आग लगाने के बाद क्या किए थे हनुमान जी? अपना पूंछ बुझा के आके कहाँ? लंका में क्या किए थे? विश्राम किए थे। आपको ये चीज याद रखना है। मैं आपको बता दूं चित्रकूट के बारे में, यहाँ जो है आपको जानकी मंदिर, क्या मिल जाएगा? जानकी मंदिर, जानकी मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जानकी कुंड आपको देखने को मिल जाएगा, जानकी कुंड आपको देखने को मिल जाएगा। मंदाकिनी नदी के ऊपर है यहाँ पे। किसके ऊपर है ये? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के ऊपर स्थित है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। भरत मिलाप मंदिर आपको इस चित्रकूट में मिल जाएगा। भरत मिलाप, भरत मिलाप मंदिर आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला जो है आता है आपका क्वेश्चन कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, बताएंगे अब? किस, कहाँ के दोस्त? तो चित्तौड़ के, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण
चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, ये पूछा गया है, बताएंगे किसने बनवाया था। जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट किया करें ताकि आपका भी जानकारी ज़्यादा तेजी से बढ़े। यदि ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आपको ऑप्शन वाला रहेगा तो वही तुक्का वाला सिस्टम चलता रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दिया करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्या बनवाया था इनको, राजा भोज, परमार राजा भोज ने, किसने, परमार, परमार राजा भोज, इसको किसने बनवाया था, परमार राजा भोज ने बनवाया था। किसने बनवाया था मेरे दोस्त, परमार राजा भोज ने बनवाया था। तो इसके बारे में आपको याद याद रखना है। फिर आता है अगला अगला आपका 16वें नंबर का, 16वें नंबर का, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है, बताएंगे। इसका आंसर करेंगे सब लोग, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है। तो नाचना कुठार का पार्वती स्थित मंदिर आपका स्थित है मेरे दोस्त पन्ना जिले में। कहाँ, पन्ना जिले में। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थित कहाँ है, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर आपका पन्ना जिले में स्थित है। आपको इसको याद रखना है। पन्ना जिले से आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रख लेना है कि पन्ना जिले से जो है हीरा का उत्पादन होता है। किसका, हीरा, हीरा के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे इसको आंवला के लिए जाना जाता है। क्या, आंवला, सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है, आपके पन्ना पर होता है। आपका अगला जो आता है 17 नंबर का क्वेश्चन, इसके बारे में, प्रसिद्ध राम राजा मंदिर किस जिले में अवस्थित है, प्रसिद्ध, अब इसको बताएंगे अच्छे से, प्रसिद्ध राम राजा मंदिर, मंदिर किस जिले में अवस्थित है, बताएंगे। इसका आंसर करेंगे सब लोग। यदि ये छोटी छोटी चीजें आपने यदि नहीं जाना तो समझ लीजिए कि आपका स्तर क्या है। आपको जो है आंसर कैसे देना है मेरे दोस्त, कि आप ऐसे नहीं बोलोगे कि प्रसिद्ध राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन के अनुसार, कई जगह राम राजा मंदिर हो सकते हैं जो कि प्रसिद्ध हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे घर के आसपास है, तो वो तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे होता है ऑप्शन में उसके बारे में आपको देना है। तो यहाँ पे पूछा गया था प्रसिद्ध राम राजा मंदिर किस जिले में अवस्थित है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, निवाड़ी। क्या होगा मेरे दोस्त, निवाड़ी। निवाड़ी के बारे में उन्होंने पूछा था कि निवाड़ी का प्रसिद्ध राम राजा मंदिर के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्त, निवाड़ी। निवाड़ी किससे अलग होकर के बना था मेरा दोस्त, तो निवाड़ी जो है नए जिला बना था कब, 2018 में। कब बना था दोस्त, तो ये आपका 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 में किससे अलग होकर के बना था, तो टीकमगढ़ से अलग होकर के बना था ये निवाड़ी जिला। यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध राम राजा का मंदिर है निवाड़ी में। आपको इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो है राम की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, राम की पूजा होती है। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसका आंसर करेंगे। 8वां नंबर, की जो है किस जिले में, किस जिले में 35 फुट, क्या, 35 फुट लंबी, लंबी भैरव, भैरव बाबा की मूर्ति, भैरव बाबा की मूर्ति, भैरव बाबा की मूर्ति एक ही चट्टान से मिली है, किससे दोस्त, एक ही चट्टान से मिली है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही चट्टान से मिली है, बताएंगे किस जिले में भैरव बाबा की मूर्ति एक ही चट्टान से जो कि 35 फुट लंबी है, बताएंगे। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो ये जो है रीवा से मिला है मेरा दोस्त, रीवा के बारे में याद रखना। रीवा में क्या है, रीवा में जो है गोविंदगढ़ का क्या मिल जाएगा आपको, किला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त, रीवा में आपको गोविंदगढ़ का
गोविंदगढ़ का किला आपको गोविंदगढ़ का किला आपको जो है रीवा पर मिल जाएगा, इसको याद रखना है। और और यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, चलिए ठीक है, गोविंदगढ़ का किला जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक वहीं आसपास बता देता हूँ आपको, जो है विजय राघवगढ़ का किला। क्या दोस्तों, विजय विजय राघवगढ़ विजय राघवगढ़ विजय राघवगढ़ विजय राघवगढ़ का किला, विजय राघवगढ़ का किला आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको कटनी पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा मेरे दोस्त, कटनी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। चलें, अगला जो आता है आपका 19 नंबर का, कौन सा आता है मेरे दोस्त, 19 नंबर का क्वेश्चन आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप बताएंगे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित वनखंडेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, यहाँ पे बताएंगे। मध्य प्रदेश के भिंड भिंड जिले में भिंड जिले में स्थित वनखंडेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन था। किसने बनवाया था, किसने द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया था या किसने बनवाया था, वही क्वेश्चन आया है। अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे मुझे। ये जो भिंड जिले में स्थित वनखंडेश्वर मंदिर है ना दोस्त, इसको किसने बनवाया था, तो इसको बताएंगे आप मुझे किसने बनवाया था। इसको बनवाया था पृथ्वीराज चौहान। कौन बनवाया था, पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान। किसने बनवाया था दोस्त, ये चीज याद रखना। ऐसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अभी नए पेपर में देखने को मिल सकते हैं। भिंड में क्या है, तो ये जो है वनखंडेश्वर मंदिर जो है, ये किसको समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित मंदिर है। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने इसको क्या किया था, बनवाया था। तो इस चीज को आपको रेणुका मंदिर भी आपको जो है भिंड पर देखने को मिल जाएगा, मिल जाएंगे। क्या दोस्त, किसका, रेणुका मंदिर। भिंड में आपको जो है रेणुका मंदिर, भिंड में आपको रेणुका मंदिर, क्या दोस्त, रेणुका रेणुका मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, भिंड में आपको रेणुका मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीजों के बारे में अच्छे से याद रखना है दोस्त। मैं PYQ करवा रहा हूँ, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको जो है समझ में आ रहा है, और आ ही रहा होगा क्योंकि PYQ करवा रहा हूँ, उनके डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको नहीं आ रहा होगा, तो यदि आ रहा होगा तो आप लोग आंसर भी कर रहे होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो है यदि आपको क्लास मजे आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें मेरे दोस्त। और जो है एंड तक आप लास्ट तक हमारे साथ बना रहा करें, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक क्लास में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो आपका आता है कांच मंदिर, जो केवल कांच और दर्पणों से बना है। कांच मंदिर मंदिर जो केवल कांच और दर्पणों से बना है। किससे, कांच और दर्पणों से बना है, कांच एवं दर्पणों से बना है। इसके बारे में आपको बताना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको अपने आसपास के मंदिर नहीं बताना है, जो ऑप्शन में दिया रहता है उसके बारे में बताना है। तो जहां जहां कांच के मंदिर है उसको आपको याद रखना है। तो ये मैं बता दूं, यहाँ कहाँ पे बना है जो कांच मंदिर है, वो कहाँ पे बना है, आपके इंदौर पर। कांच मंदिर कहाँ पे बना है मेरे दोस्त, तो कांच मंदिर आपके इंदौर पर बना है। ठीक है, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे दोस्त, किस धर्म से, तो जैन धर्म से क्या है, संबंध
संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगला जो आता है आपका 21वें नंबर का, 21वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 21वें नंबर का करते हैं। ग्यारसपुर के आठ खंभे और चौखंभे किसके दो अवशेष हैं, बताएंगे। ग्यारसपुर के, ग्यारसपुर के आठ खंभे और चौखंभे किसके दो अवशेष हैं, बताएंगे। किसके दो अवशेष हैं, बताएंगे आप मुझे। ग्यारसपुर के आठ खंभे और चौखंभे किसके दो अवशेष हैं, बताएंगे मुझे मेरे दोस्त, बताएंगे। तो इसमें पूछा गया था, इसमें कई सारे ऑप्शन पूछे गए थे, लेकिन ये किसके हैं, तो ये जो हैं आठ खंभे, जो ग्यारसपुर के आठ खंभे हैं और चौखंभे हैं, ये मंदिरों के अवशेष हैं। किसके हैं दोस्त, मंदिरों के, मंदिरों के। ठीक है, किसके दो अवशेष हैं ये मंदिरों के अवशेष हैं। इनको याद रखना है। ये कहाँ पे आते हैं, जो ग्यारसपुर के हैं, ग्यारसपुर के जो ये अवशेष आते हैं ये कहाँ के हैं, तो मेरे दोस्त ये कहाँ पे आता है, तो ये आपका विदिशा पे देखने को मिल जाएगा। विदिशा पे आपको देखने को मिल जाएगा। विदिशा में आपको उदयगिरी की गुफा भी देखने को मिल जाएंगे। उदयगिरी की गुफा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अब यहाँ पे आता है आपका अगला नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल दोनों, नीलकंठ महल, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है, बताएंगे। बताएंगे मेरे दोस्त कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में आप लोग आंसर करेंगे। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मांडू, कहाँ, मांडू। मांडू कहाँ आता है, धार। मांडू कहाँ आता है, धार। धार मांडू के। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये जो नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ महल जो है, ये नीलकंठ मंदिर जो है, ये किसको है, शिव को समर्पित है। किसको, शिव को समर्पित। तो इस चीज के बारे में आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, अगला आता है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन जो है सोनगिरी। सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है, सोनगिरी, सोनगिरी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे। सोनगिरी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त, तो इसका आंसर करेंगे। सोनगिरी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोनगिरी अपने जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैन मंदिरों के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर आता है मेरे दोस्त सोनगिरी, तो सोनगिरी मैं आपको बता दूं, ये आपके आते हैं दतिया। कहाँ पे आता है दोस्त, दतिया। दतिया पे क्या आता है, सोनगिरी आता है। कुल यहाँ पे कितने हैं, कुल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कुल 108 मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सोनागिरी का क्या लगता है, मेला भी लगता है। दतिया में क्या लगता है, सोनागिरी का, सोनागिरी का मेला। सोनागिरी मेला कहाँ लगता है आपका, दतिया पे लगता है। तो इस चीज को याद रखना है। दतिया में आपका क्या लगता है एक, तो दतिया में मैं बता दूं आपको, एक उन्नाव का मेला लगता है। किसका दोस्त, उन्नाव मेला कहाँ लगता है आपका, दतिया में लगता है। तो इस विषय में भी आपको याद रखना है। चलिए आपका जो है 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ गौरी सोमनाथ मंदिर क्या पूछ लिया गया है दोस्त, गौरी सोमनाथ मंदिर। आप सभी को पता है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था। गौरी सोमनाथ मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ये देखिए। गौरी सोमनाथ मंदिर से जो है आपके दो क्वेश्चन पूछने को मिल गए। ठीक है, तो आपको ये सब चीजों को विशेष ध्यान रखना है दोस्त कि ये चीज आते कहाँ है। तो गौरी सोमनाथ मंदिर आपके कहाँ आते हैं दोस्त, मैंने आपको बताया था। जल्दी से कमेंट कर दिया करें आप। ओंकारेश्वर कहाँ आता है मेरे दोस्त, ओंकारेश्वर में आपका क्या आता है, गौरी सोमनाथ मंदिर आता है। ठीक है,
मंदिरों के बारे में आपका इस क्लास से जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो चीज आपको नहीं जानते होंगे। आप देख लेंगे खजुराहो, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर आप जानते होंगे, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये दो है जो है बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर। फिर आता है आपका दूल्हा देव मंदिर, क्या आता है, दूल्हा देव मंदिर। फिर आपका जो है आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है घटाई मंदिर, क्या आ जाता है, घटाई मंदिर, घटाई मंदिर। तो ये चीज के बारे में आपको याद रखना है। दूल्हा देव कंदरिया महादेव मंदिर, इसको जो है चंदेल वंश के लोग बनवाए थे। इसको कौन बनवाया था, तो इसको बनवाया था विद्याधर नामक व्यक्ति ने बनवाया था। क्या बनवाया था, विद्याधर, विद्याधर नामक व्यक्ति ने क्या किया था, इसको बनवाया था। ये किसके शासकों ने बनवाया था, तो याद रखेंगे चंदेल वंश के लोग बनवाए थे। चंदेल वंश के शासकों ने क्या किया था इसको, चंदेल, चंदेल वंश के शासकों ने क्या किया था, इसको बनवाया था। तो इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। अगला जो है आपका क्वेश्चन आता है 25 नंबर का, जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है, जटाशंकर, जटाशंकर किस किस स्थान का पर्यटन पर्यटन स्थल है, जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है। तो आप अपने आजू बाजू के नहीं बताएंगे, जो ऑप्शन में रहता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसका ऑप्शन में जो आंसर था कि जस्ट जटाशंकर जो है पचमढ़ी के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में दोस्त, पचमढ़ी के बारे में पूछा गया था कि जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है। तो आपका जो है आंसर पचमढ़ी के बारे में पूछा गया था। पचमढ़ी के बारे में मैंने आपको पिछले जो है क्वेश्चंस में क्लियर करा दिया था कि पचमढ़ी जो है धूपगढ़ श्रेणी में आता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये चीज आपको याद रखना है। ये जो है एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन है, इसको भी याद रखना है। अब आपसे पूछ लिया गया था कि चेतियागिरी, चेतियागिरी, चेतियागिरी मंदिर कहाँ स्थित है, चेतियागिरी मंदिर, चेतियागिरी मंदिर को जो है आपको ध्यान देना है। चेतियागिरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इस चीज को कहाँ स्थित है बताएंगे दोस्त। तो ये है आपके कहाँ पर, सांची पर। कहाँ पर है चेतियागिरी मंदिर, तो यह है चेतियागिरी मंदिर आपके जो है सांची पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या, चेतियागिरी मंदिर। सांची के बारे में मैंने आपको जो है बता ही दिया है। आपका जो है अगला क्वेश्चन आ जाता है 27 नंबर का, आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। चिंतामणि किसके, चिंताहरण, चिंताहरण गणेश मंदिर, क्या, चिंताहरण गणेश, चिंताहरण गणेश मंदिर जो है, चिंताहरण गणेश मंदिर एवं किसके, एवं श्री रानी दादी, श्री रानी दादी मंदिर, मंदिर किस जिले में स्थित है, ऐसा पूछा गया था। किस जिले, जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो बताएंगे ये जो चिंतामणि, सॉरी, चिंताहरण, चिंताहरण, चिंताहरण गणेश मंदिर और श्री रानी दादी का मंदिर आपके आगर मालवा में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे दोस्त, आगर मालवा, आगर मालवा में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस विषय में आपको याद रखना है, चिंताहरण गणेश मंदिर और रानी दादी का मंदिर कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो है आगर मालवा में जो है देखने को मिल जाएगा। आपका 28 नंबर का आएगा कि धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि अब कहाँ के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है, ये पूछा गया है यहाँ पे कि धार के जो है भोजशाला, धार के क्या है, भोजशाला, क्या है दोस्त, धार के भोजशाला, भोजशाला मंदिर कहाँ, धार के भोजशाला मंदिर, मंदिर से, धार के भोजशाला मंदिर से देवी की छवि, देवी की छवि, छवि जो है अब किसमें एक संग्रहालय, संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है, प्रदर्शित की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे इसके बारे में, आंसर करेंगे। तो ये आपके जो है
यहाँ पे क्या है, डॉट 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 लगा लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहाँ? तो ये आपके लंदन। कहाँ दोस्त? लंदन। लंदन में एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। कहाँ के? लंदन में एक संग्रहालय में जो है धार के भोजशाला के मंदिर के जो देवी की छवि है उसको लंदन के एक संग्रहालय में क्या किया गया है मेरे दोस्त, तो वहां पे प्रदर्शित किया गया है। आपका जो है 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर के समीप कौन सी नदी स्थित है? कहाँ? मंदसौर स्थित स्थित पशुपतिनाथ मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी बहती है या स्थित है? बताएंगे। कौन सी नदी स्थित है? तो आपसे ये पूछा गया था, बताएंगे। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी स्थित है? तो ये है पशुपतिनाथ से आप याद रखेंगे, मंदसौर स्थित से पशुपतिनाथ शिवना नदी के किनारे। किसके दोस्त? शिवना नदी के किनारे। तो आपको इसको याद रखना है। जो है मंदसौर आपका जो है स्लेट और अफीम के लिए फेमस है। किसके? स्लेट और अफीम के लिए फेमस है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो है आता है आपका 30वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों? 30वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि 30वें नंबर का पूछा गया है कि खजुराहो में स्थित खजुराहो में स्थित कितने मंदिर अभी अस्तित्व में हैं? अभी अस्तित्व में है, ये आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे। खजुराहो में स्थित कितने मंदिर अभी अस्तित्व में है? तो अभी मैं बता दूं आपको, जो है 22 मंदिर। कितने दोस्त? 22 मंदिर क्या है? अभी अस्तित्व में है। पहले कुल कितने हुआ करते थे? तो कुल आपको बता दूं 85 मंदिर हुआ करते थे। पहले कितने मंदिर हुआ करते थे? 85 मंदिर कुल हुआ करते थे, कुल। ठीक है, कुल मंदिर कितने? 85। अभी अस्तित्व में कितने हैं? तो अभी आपके अस्तित्व में जो है, जो देखने को मिलते हैं, दर्शन मिलते हैं, वो 22 मंदिर हैं। अगला आपका आता है 31वें नंबर का क्वेश्चन, जो आता है कि डिंडौरी में बूढ़ी माई का मंदिर किस नदी के किनारे है? बताएंगे। डिंडौरी में बूढ़ी बूढ़ी माई का मंदिर किस नदी पर स्थित है? बताएंगे। किस नदी पर स्थित है? इस विषय में आप बताएंगे मुझे। डिंडौरी में स्थित बूढ़ी माई का मंदिर, तो ये आपको बता दूं मैं, बुधनर। क्या आप दोस्त? बुधनर। आप डिंडौरी से नर्मदा मत लगा देना, नर्मदा भी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, आया है तो आपका ये जो है बुधनर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। तो आपका अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो 32 नंबर का क्वेश्चन था कि विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? क्या? विराटेश्वर मंदिर मंदिर किसने किसने निर्माण विराटेश्वर मंदिर किसने निर्माण करवाया था? बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बताएंगे। अच्छा सवाल है। विराटेश्वर मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो महाराज युवराज देव ने। कौन? महाराज युवराज महाराज युवराज देव ने क्या कराया था? इसका निर्माण कराया था। ये कहाँ पर आता है दोस्त? तो ये आपके शहडोल। कहाँ पे आते हैं? शहडोल। शहडोल पे आते हैं। ये जो है शिव के विराटेश्वर मंदिर जो है, शिव को समर्पित मंदिर जो है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त। तो विराटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराज युवराज महाराज युवराज देव, याद रखना है। चलिए, आपका आता है 33 नंबर का क्वेश्चन, जो आता है उसमें बोला गया है कि गढ़कालिका। क्या? 33 नंबर में जो पूछा गया है, गढ़कालिका
गढ़कालिका की पूजा किसने गढ़कालिका की पूजा किसने की गढ़कालिका की पूजा किसने की, ये क्वेश्चन आया था। गढ़कालिका की पूजा किसने की, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देख लो दोस्तों। फिर आप बोलोगे कि सर क्वेश्चंस नहीं बनते। तो गढ़कालिका की पूजा किसने की थी, तो कालिदास। किसने की थी मेरे दोस्त, कालिदास। किसने की थी, कालिदास ने की थी। किसका, गढ़कालिका की पूजा। ये है कहाँ पर, उज्जैन। कहाँ पर दोस्त, उज्जैन। गढ़कालिका कहाँ पर है, तो आपके उज्जैन। तो आपको ये चीज के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 34 नंबर का आता है, जिसमें पूछा गया है कि खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, देखो मैंने आपको बताया था ना, खजुराहो का मंदिर पिछले उसमें स्लाइड में जो है कॉन्सेप्ट बताया था। खजुराहो का मंदिर का निर्माण, मंदिर का, खजुराहो का मंदिर का निर्माण, क्या, निर्माण किसने करवाया किसने किया। मैं बताया था ना पिछले उसमें क्वेश्चन में आपको खजुराहो का बात आया था, तो मैंने क्लियर कराया था। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कांस्टेबल में। तो इसको चंदेल वंश किसने करवाया था, चंदेल वंश ने करवाया था। तो इसको जो है मैंने आपको बताया था पिछले जो है स्लाइड में आपको क्लियर कराया हुआ था। ठीक है दोस्तों, चंदेल वंश ने क्या किया था, इसका जो है निर्माण करवाया था। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त। तो अगला जो है आपका आता है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये सब एमपी जीके से है ना दोस्त, ये सब आपके किससे हैं, एमपी जीके के क्या है, पी वाई क्यू है। इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं कि मैं क्या करा रहा हूँ। एमपी जीके का क्या है, ये पी वाई क्यू है। ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं 35 नंबर का। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था, बताएंगे, पूछा गया है। कवि प्रदीप, प्रदीप का वास्तविक नाम, वास्तविक, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था, बताएंगे। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम आप मुझे बताएंगे कि कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। तो कवि प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी। क्या नाम था दोस्त, रामचंद्र, रामचंद्र द्विवेदी। क्या था, कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र द्विवेदी था। क्या आपको इतनी चीजें याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उज्जैन क्या है, प्रदीप कवि प्रदीप जो हैं, इन्होंने, कवि प्रदीप जो था इन्होंने क्या लिखा था, तो इनको मैं बता दूं कि ये जो है ए मेरे वतन के लोगों, क्या लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों। ये कवि प्रदीप कौन थे, तो ये लिखे थे ए मेरे वतन के लोगों, लोगों। इनको जो है लिखे थे इन्होंने, इन्होंने क्या किया था, लिखा था। इनका लिखा हुआ क्या है, ए मेरे वतन के लोगों। कब लिखा गया था, तो ये था इनका जो है भारत व चीन के किसमें युद्ध में जो है लिखा गया था। भारत चीन के बीच जो हुआ था, भारत और चीन, भारत व चीन के बीच जो है युद्ध हुआ था, तब इन्होंने लिखा था ए मेरे वतन के लोगों। जब इसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। ठीक है, तो तब इन्होंने लिखा था ए मेरे वतन के लोगों। इनका नाम था जो है, कवि प्रदीप का नाम था आपका रामचंद्र द्विवेदी था, रामचंद्र द्विवेदी था। और इन्होंने एक चीज और लिखा था, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो इन्होंने इसको भी लिखा था, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, ये चीज इन्होंने क्या किया था, लिखा था। ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आ जाएगा 36 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि बृहत संहिता की रचना किसने की थी। बृहत संहिता की रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताएंगे बृहत संहिता की रचना किसने की थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप मुझे बताएंगे कि बृहत संहिता की रचना किसने की थी। तो इसको याद रखना, बृहत से वराहमिहिर। कौन? वराहमिहिर। वराहमिहिर मिलता जुलता नाम है, बृहत वहार वराह, बृहत वराह, ठीक है। बृहत वराहमिहिर। बृहत संहिता की रचना किसने की थी, तो वराहमिहिर ने की थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, बृहत बराह, बारह बारह, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए अगला जो है हम 37 नंबर का आपका क्वेश्चन देखते हैं कि अपना जो है अगला क्या पूछा गया था। द सर्च फॉर लंका। क्या क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त? द सर्च फॉर लंका। द सर्च फॉर लंका, ये आपका आया था क्वेश्चन। पुस्तक की कृति है, किसकी कृति है? पुस्तक किसकी कृति है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे ये किसकी कृति है मेरे दोस्त। तो ये आंसर बताएंगे आप इसका हमको। ये है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। किसका है दोस्त? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी का क्या है? द सर्च फॉर लंका। क्या है दोस्त? द सर्च फॉर लंका पुस्तक इनकी कृति है। इस चीज को आपको याद रखना है। द सर्च फॉर लंका किसकी कृति है? तो ये आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। अच्छे से रट लेना मेरे दोस्त इनको, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने के बहुत बहुत क्या पूरा पूरा चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो द सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृति है? द सर्च फॉर लंका पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का। कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित थे? तो ये आपका जो है, अब हम एमपी जीके पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक चीज है आप इसको तो तुक्का में भी बोल दोगे कि सर एमपी जीके का पढ़ा रहे हैं मतलब मध्य प्रदेश ही होगा। मध्य प्रदेश। कवि बिहारी किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो ये थे मध्य प्रदेश से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज के बारे में क्या रखना है, याद रखना है। अगला जो आता है हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है, ठीक है। ये पूछा गया था क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। सीमा साझा करता है। तो इसमें ऑप्शन थे, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बताऊंगा, आप इसके बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ पे ऑप्शन था आपका क्या? आपका ऑप्शन था सिंगरौली। फिर आपका ऑप्शन था, ये पहला था। दूसरा आपका ऑप्शन क्या था? मंडला। फिर तीसरा आपका ऑप्शन क्या था? दमोह। फिर आपका चौथा क्या? बैतूल। आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको बता दिया। तो आपका जो है सिंगरौली, ये तो छत्तीसगढ़ से लगता है। सिंगरौली किससे लगता है? तो ये आपका सीजी से लगता है। किससे लगता है दोस्त? मंडला आपका जो है सीजी से लगता है, ठीक है। मंडला किससे लगता है? सीजी से लगता है। फिर आपका जो है दमोह। दमोह आपका जो है, दमोह में आपको बता दूं, दमोह आपका जो है ये मध्यस्थ जिला है, ये कहीं किसी से नहीं लगता है। तो दमोह जो है किसी से नहीं लगता है। बैतूल ये आपका
महाराष्ट्र से लगता है। किससे लगता है? महाराष्ट्र। तो आपका जो है क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आपका आ जाएगा बैतूल। बैतूल जो है आपका महाराष्ट्र से लगता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर में जो है आपको क्या पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनूठी विशेषता है? मटकी नृत्य, मटकी नृत्य, मटकी नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मटकी नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है, तो आप मुझे बता देंगे। तो ये आपका जो है मटकी, मटकी से याद रखेंगे मालवा। क्या याद रखेंगे दोस्त? मालवा। मालवा क्षेत्र का जो है विशेष नृत्य है। यहाँ का जो है आपका जो है बुंदेलखंड का मैं बता दूं, मटकी नृत्य जो है आपका मालवा का हो जाएगा। मालवा का जो है विशेष नृत्य क्या है, तो मालवा को बता दूं, मालवा में क्या होता है? माछ होता है। ये चीज को आपको याद रखना है, माछ होता है। मैं आपको बता दूं बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में क्या हुआ तो होता है दोस्त, तो बुंदेलखंड का आपका जो है राई होता है, सबसे ज्यादा फेमस है क्या है? राई है। ठीक है। निमाड़ में क्या होता है? निमाड़ में आपका बता दूं, निमाड़, निमाड़, निमाड़ में आपको देखने को मिल जाएगा गम्मत। गम्मत, निमाड़ का फेमस क्या है? गम्मत है। गम्मत के बाद आपको क्या मिल जाएगा? रासलीला मिल जाएगा देखने को। रासलीला जो है आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? ये आपको निमाड़ पे देखने को मिल जाएगा दोस्त। ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए मटकी नृत्य जो होता है, जो ये मटकी नृत्य होता है, ये आपका जो है नृत्य दो रूप से होता है। एक कैसे होता है? आड़ा होता है, आड़ा और खड़ा, आड़ा और खड़ा। तो आड़ा खड़ा नृत्य भी इसको बोलते हैं मटकी नृत्य को। मटकी नृत्य कैसे होता है? आड़ा खड़ा नाच भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मटकी नृत्य को दोस्त? तो इसको याद रखेंगे कि आड़ा खड़ा नृत्य भी इसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो है कलाकार के क्या पहनते हैं, तो इसमें जो ये मटकी नृत्य है, इसमें कलाकार आपके जो है क्या पहनते हैं, तो इसमें साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं और लहंगा। क्या पहनते हैं? साड़ी और लहंगा। इसमें क्या पहनते हैं? साड़ी और लहंगा पहन के ये नृत्य करते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए एक चीज आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आपको सबको आता होगा। तो ये पूछा गया था कि किस मुख्यमंत्री का, मध्य प्रदेश के, ये पे लिख देते हैं, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का कार्यकाल काल सबसे छोटा रहा है? सबसे छोटा मतलब सबसे कम दिन, सबसे छोटा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एमपी पुलिस में। तो बताएंगे किसका जो है सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, तो आपको मैं बता दूं अर्जुन सिंह, अर्जुन, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह का जो है सबसे कोई छोटा कार्यकाल रहा है। इनका कितना रहा है? एक दिन का। कितना दोस्त? एक दिन आपको याद रखना है। एक दिन का इनका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। जो ये बने थे, कब बने थे? तो ये बने थे जो है भोपाल गैस कांड, इनके जो है इनके जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब क्या हुआ था? भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड, या फिर इसको कह सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी जो है इन्हीं के उसमें हुआ था। एक दिन के लिए ये क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? तो मैं इनका डेट भी बता देता हूँ, डेट याद रखें, पूछा जा सकता है। 11/3/1985। कब? 11/3/1985 से ये बने थे 12/3/1985 तक। कब बने थे? 12/3/1985 तक बने थे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि 42 नंबर में क्या पूछा गया था। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, बस आप लास्ट तक हमारे साथ बना रहा करें। और यदि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की क्लासेस आपको बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आपका जो है इसको देख लेते हैं। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? इस चीज को बताएंगे।
बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान आधारशिला, भारतीय ज्ञान ज्ञान आधारशिला, भारतीय ज्ञान अध्ययन, भारतीय ज्ञान भारतीय ज्ञान अध्ययन जो है, भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? ये क्वेश्चन था, किस वर्ष रखी गई थी? किस वर्ष रखी गई थी दोस्त? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे किस वर्ष रखी गई थी। तो इसका आधारशिला जो है, तो ये आपके जो है रखी गई थी कब? सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय की जो है 2012 में क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। कहाँ पर दोस्त? तो ये रायसेन जिला, कहाँ पर आता है? रायसेन जिला पर आता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे आ गया था क्या, जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था कि तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में तीरंदाजी तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बताएंगे मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्त? तो 2013। कब किया गया था? 2013। कब किया गया था दोस्त? 2013। कहाँ पर किया गया था इसको? तो इसको आपके किया गया था जबलपुर में। कहाँ किया गया था दोस्त? जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। इसमें जो है तीरंदाजी खिलाड़ी जो है जबलपुर की सबसे फेमस खिलाड़ी थी, कौन थी? मुस्कान किरार जो है तीरंदाजी जो है तीरंदाजी थे। मुस्कान किरार क्या थे? तीरंदाजी खिलाड़ी थे। कहाँ के थे? जबलपुर के थे। तीरंदाजी खिलाड़ी कौन थे? मुस्कान किरार थे। तो इस इनके बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चन याद आता है, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपको कि 2007 में मार्शल एकेडमी, क्या मार्शल मार्शल आर्ट अकादमी जो है आपके भोपाल में स्थापित किया गया था। कब? भोपाल में स्थापित किया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो है 42वें नंबर का, 42 नहीं यार, ये तो 43 नंबर का है ना, 43। अगला आता है आपका 44। अगला कौन सा आता है दोस्त? 44 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें पूछा गया है मनुआ भान टेकरी कहाँ स्थित है? बताएंगे। मनुआ मनुआ भान टेकरी कहाँ स्थित है? मनुआ भान टेकरी कहाँ स्थित है? यहाँ से यदि आप क्वेश्चंस पढ़ लिए, आपके जो है पक्का पूरे एमपीजी के बन जाएंगे, मुझे ये गारंटी है, ठीक है। मेरी ये गारंटी है कि आप जो है पूरा एमपीजी के कर लेंगे। तो मनुआ भान टेकरी आपके भोपाल पर क्या है? मनुआ भान टेकरी आपके जो है भोपाल पर स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। भोपाल को आपको क्या बोलते हैं? तो भोपाल को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी बोलते हैं, झीलों की नगरी बोलते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपको 5 पहाड़ी, कौन कौन से 5 पहाड़ी मिल जाएंगे मेरे दोस्त? तो 5 पहाड़ियों के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे जो है 5 पहाड़ी कौन कौन से मिल जाएंगे आपके? सन की, क्या? सन की पहाड़ी मिल जाएंगे। सन की मतलब क्या बता दिए सर? सन की मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एस का मतलब आपका हो जाएगा श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। श्यामला हिल्स। ए का मतलब आपको मिल जाएगा क्या? अरेरा हिल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त?
अरेरा हिल्स आपको भोपाल में मिल जाएंगे। श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स के बाद आपको मिल जाएगा क्या, एन से आपको मिल जाएगा नवेरी हिल्स के बाद आपको आपको जो है के से आपको मिल जाएगा क्या के से आपको मिल जाएगा कटरा हिल्स। क्या मिल जाएगा दोस्त, कटरा हिल्स। क्या मिल जाएगा आपको, कटरा हिल्स के बाद आपको आई से मिल जाएगा ईदगाह हिल्स। क्या मिल जाएगा, ईदगाह हिल्स। बताइए, आपको जो है 5 के 5 पहाड़ी जो है यहाँ पे देखने को मिल गए। 5 पहाड़ी भोपाल के आपको मैंने बता दिया क्या, सन की श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, नवेरी हिल्स, इसको हो जाएगा कटरा हिल्स, ईदगाह हिल्स। तो आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका हो जाएगा 45 नंबर का क्वेश्चन। जो है मैं आपको बता दूं, धुबेला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा गया है कि धुबेला महल के बारे में। धुबेला महल सब लोग जानते होंगे, कमेंट करते जाएं। धुबेला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, बताएंगे दोस्त। धुबेला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो धुबेला महल आपको जो है बताना होगा किस जिले में स्थित है। तो आपका दुबेला महल जो है छतरपुर में क्या, छतरपुर में स्थित है मेरे दोस्त। कहाँ पर स्थित है दुबेला महल, आपके छतरपुर में स्थित है। छतरपुर में आपको देखने को क्या मिल जाएगा, छतरपुर में आपको जो है छत्रसाल की समाधि। क्या मिल जाएगा दोस्त, छत्रसाल की समाधि। छत्रसाल की क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखने को, छत्रसाल की समाधि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा 46 नंबर का आता है। 46 नंबर का आपका आ जाएगा, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले से कब अलग होता है। बताया था मैंने आपको, पहले ही बता चुका हूँ, आप सभी को पता होगा। निवाड़ी जिला किस जिला से अलग हुआ है, किस जिला से और कब अलग हुआ है, और कब अलग हुआ है, कब अलग हुआ है। ये क्वेश्चन आ गया ना मेरे दोस्त, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको सबको याद रखने हैं। आपकी ये जो है रिवीजन हो जाएगा। तो किस जिला से अलग हुआ है, तो दोस्त टीकमगढ़ से अलग हुआ है। कब हुआ है दोस्त, 1 अक्टूबर 2018। आपको पूरा याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, व्यापम है, कहीं भी वो पूछ देता है। किस संभाग में आता है, तो संभाग इसका लिख देंगे आपका, संभाग भी इसका लिख लीजिए आप, सागर संभाग से आता है ये। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं जो है आपको ऐसे क्लियर करा दूंगा कि आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आज जो है हमारा जो है क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्त। ठीक है, तो आप बताएं आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर लिया करें। तो बताएं, आप लोगों को क्लास आनंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आप इसी तरह हमारे साथ पूरा लास्ट तक, एंड तक क्लास में बना रहा करें। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ये जो है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दोस्त। तो ये सब क्वेश्चनों को क्या है आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप यदि देखेंगे पुराने जो है 2022-23 से, आप सभी को जानकारी ये चीज का जरूर हो गया होगा कि इतने ज्यादा एग्जाम्स हो रहे हैं, लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ईएसबी ने कहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करे, तो ये क्या करता है कि आप चाहे मैथ में देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे, एमपी जीके में देखेंगे, आप जो है जीके में देखेंगे, इंडिया जीके में आप जो है उसको देख लीजिए, क्या बोलते हैं, आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया। तो ये क्या क्वेश्चंस जो है एज इट इज, जैसे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एज इट इज उठा के क्या करते हैं आपके जो है अगले आने वाले न्यू एग्जाम्स जो होते हैं उनमें उठा के दे दिया जाता है। तो आपको जो है आप इसलिए
क्या करेंगे, आप जो है पुराने क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, उनसे रिलेटेड भी पढ़ेंगे, ताकि जो है आपका एग्जाम अगला जो है कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। आपका जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर की बचत करता है, इसलिए आप कोई सा भी क्वेश्चंस छोड़ा ना करें दोस्त। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में मिलेंगे इसी समय पर। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।